नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। एक छात्र के नाते भारत में जो 13 से 14 करोड़ ऐसे छात्र हैं जो रेगुलर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा दे रहे हैं पूरे भारत में, उन लोगों को बिल्कुल ही साइड किया जा रहा है सरकारों के द्वारा वैकेंसीज के नाम पर। मान लेते हैं कि किसान आंदोलन फर्जी आंदोलन है जैसा भाजपा सरकार कहती है, लेकिन छात्रों का जो आंदोलन होता है, छात्र जो बिना मतलब का नियम चिपे जाता है और छात्रों पर जिस हिसाब से लाठियों का प्रहार होता है, पुलिस बल का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है हमारे राज्य में, हमारे देश में, जो हमारे अंदरूनी शक्ति, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के भाषण में सबसे रहता है कि युवा हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, और उस युवा जब रोज़गार की बात करता है तो उस पर लठियाया जाता है। हमने देखा है कि बिहार के एसडीएम साहब भी थप्पड़ लगाने में संकोच नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सोच सकते हैं जो कितनी मात्रा में नाम के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारें बनी हुई है, चाहे हम सुशासन की कह रहे हैं, लेकिन चल किसका राज रहा है? अधिकारियों का राज रहा है। पुलिस प्रशासन हो चाहे जो भी अधिकारी हो, छात्रों की समस्या जानने के बजाय उसे लपड़ियाते हैं। ऐसा छूट दिया जाता है, जैसे हमारे मोदी जी छूट दिए हैं जम्मू कश्मीर में, जो आतंकवादियों को सपोर्ट करता है सीधे उससे खुलेआम जो है सो गोली मारो। उसी तरीके से यहाँ पे पुलिस द्वारा छूट दिया जाता है कि जो छात्र आपके अगेंस्ट बोलता है, सड़क पर उतरता है अपनी मांग लेकर के, क्या सरकार सिर्फ और सिर्फ इसलिए चुनी जाती है कि आप लोग 5 साल आराम से बैठे रहिए हैं? और सरकार निश्चिंत होकर के बैठे रहेगा, सरकार कोई ऑर्डर नहीं देगा तो स्वाभाविक है अधिकारी पदाधिकारी सबको तो और निश्चिंता हो गया। सरकारी नौकरी तो मिल ही गया है और उसके बाद अपना परिवार चला रहे हैं, घर चला रहे हैं। कोई क्या ज़रूरी है जो किसी भी मुद्दे को या कोई भी हमें काम करना पड़े? छात्र बेरोजगार है तो बेरोजगार है, इन चीज़ों पर न सरकार चाहती है और अधिकारी सब तो पदाधिकारी सबका तो आप रुतबा दिख रहे हैं कि अब यहाँ तक आ गया है कि छात्रों को पीटा जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का सिर्फ और सिर्फ बहाना दिया जाता है। यहाँ पे किसी दूसरे देश में आतंकवादी मरता है तो हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे यहाँ पे उस नसरुल्लाह को, हर घर नसरुल्लाह पैदा होगा, इसकी परमिशन दी जाती है। जम्मू कश्मीर में रैली निकाल के उसके समर्थन में परमिशन मिला था और भारत की तरफ से दिखाने का प्रयास किया गया कि देखिए यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन यहाँ के लोग, जो यहाँ के मुद्दे, जो रोज़गार का मुद्दा सबसे बड़ा रहता है, वो बात उठाने का प्रयास करता है तो उसे लठियाया जाता है, उसे पीटा जाता है। तो हमारा देखिए जो भारत किस हिसाब से और किस आगे से बढ़ रहा है। यहाँ पे रहा भाजपा सरकार का, तो अब देख रहे हैं जो भाजपा सरकार सालों से मेहनत कर रही थी उसका जो है फल, जो धार्मिक मुद्दा हमेशा से बीजेपी बनाना चाह रही थी, वो मुद्दा कहीं ना कहीं हरियाणा के चुनाव से और महाराष्ट्र के चुनाव से, और ऊपर से बांग्लादेश में जिस हिसाब का घटना हो रहा है, कनाडा में हिंदुओं पर जो भी खालिस्तानी का अटैक हुआ है, तो उस डर से जो है सो सरकारें यहाँ पे भारत में भी हिंदुत्व के नाम पे और बन रही है। यहाँ पे देख सकते हैं जो मंदिर सब जो 46 साल 47 साल बंद मंदिर थे वो सब उजागर हो रहा है। इन चीज़ का हम समर्थन करते हैं। जो 46 साल पहले मंदिर बना हुआ था उसे बंद कर दिया गया था और उसके बाद अब उखड़ा है। तो देखिए सरकार की दिशा किस ओर जा रही है। हमारा भी उम्र हो जाएगा, बुजुर्ग हो जाएगा तो हम भी पूजे पाठ और मंदिर की तरफ ही जाएंगे, लेकिन जब तक युवा है तब तक तो सिर्फ और सिर्फ मंदिर के सहारे से नहीं होगा। मंदिर तो हमने अपने घरों में, अपने गांव में बनवाए हुए हैं, जो अपनी पूजा करने के लिए, अपने पाठ करने के लिए व्यवस्था पूरी की पूरी। असली सनातनी तो हम लोग हैं। आप लोग कौन चीज़ का सनातन है जी? और उसी मुद्दे को पूरा देश का मुद्दा बनाया जाता है। यहाँ पे ना एक भी विश्वविद्यालय के बारे में, विश्वविद्यालय के अंदर में ऐसे ऐसे लोग, शिक्षक प्रोफेसर सब भरे हुए हैं जो शिक्षा का बेड़ा गर्क करके बैठे हुए हैं। ना स्थिति बदल रही है, कितनों भी प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के शिक्षा से आदमी को रोज़गार नहीं मिल रहा है, पढ़ाई से स्किल नहीं उत्पन्न हो रहा है। 80% ऐसा मान के चलिए जो इस शिक्षा से, जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षा दी जाती है, उस हिसाब से यहाँ के लोग के अंदर में एक भी स्किल नहीं रहता है। उसके बाद वो वहाँ से उठ के उसे भागना ही पड़ता है, अपना घर, अपना राज्य उसे छोड़ना पड़ता है। खास करके बिहार जैसे प्रदेश में, जहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री भी कहते हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी कहते थे कि बिहारी यदि कहीं पर नहीं जाएगा
तो उस राज्य का काम रुक जाएगा, चाहे गुजरात का हो चाहे महाराष्ट्र का हो। सस्ता लेबर और मजदूर के रूप में बिहारियों का अपमान होता है, वो चीज़ हमारे मुख्यमंत्री साहब को, हमारे सुशासन बाबू को सम्मान लगता है। ये उन्हीं का भाषण है। तो अपने मलाई खाइए, लोगों को बेरोजगार बनाइए और मजबूर करिए। अपने राज्य में दूसरे राज्य के लोगों को भर भर के रोजगार दीजिए, लेकिन जो हक बिहारियों का पहला है उससे जो है सो आप उसे इग्नोर करिए। तो यही सब चल रहा है। कहीं ना कहीं छात्र का जो मुद्दा है सो नहीं चल रहा है। ये बहुत ही हम लोगों के लिए दुखद है और सरकार तो नहीं सुन रही है। सरकार यदि इस रूप से बनने लगे, किसी भी एक पार्टी का तो अब सरकार बनता नहीं है। अब केंद्र का सरकार तो गठबंधन का सरकार बनने लगा है। महाराष्ट्र में देखिएगा, भले ही बीजेपी बड़ी पार्टी बनी, लेकिन गठबंधन का सरकार है, खिचड़ी का सरकार हो जाता है। 10 को पार्टी मिल के सरकार बनने लगता है। तब उस राज्य की स्थिति क्या होगी? जब गठबंधन का सरकार रहेगा तो देश की स्थिति क्या रहेगी? हम और कुछ मामले में भले ही सरकार जो भी कर रही है, सनातन धर्म को आगे बढ़ा रही है, हमें तो नहीं लगता है कि सनातन धर्म इस रूप से आगे बढ़ने वाला है। जब तक लोग अपने घर को मंदिर नहीं बनाएंगे और खुद को उस मंदिर का देवता नहीं बनाएंगे, तब तक सनातन धर्म की ये सब संकल्प भी नहीं कर सकते। लेकिन सनातन धर्म के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ही गुप्त तरीके से कर रहे हैं। उन्हें इस तरह की आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें पॉलिटिक्स में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं, सनातन धर्म की स्थापना करना चाहते हैं और अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। हर समाज में ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सदा ब्रह्मचारी जीवन अपना करके इस देश के लिए तपस्या में अपना जीवन बिता देते हैं। यहाँ पे हमारे ऐसे ऐसे पॉलिटिकल तपस्वी सब हैं। हमारे राहुल गांधी जी जो कहते हैं तपस्या से गर्मी पैदा होती है, उस गर्मी से जो है सो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। तो ऐसे ऐसे तपस्वी हैं जो सरकार में आकर के सरकार की भागीदारी बनाना चाहते हैं। भारत कितना विकसित होगा, नहीं विकसित होगा, कितना सनातनी होगा, वो तो देखा जाएगा। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग अपना राय विचार ज़रूर दीजिए। खास करके छात्रों का जो भविष्य जा रहा है, जो खास करके सरकारी नौकरी की तरफ अग्रसर थे, ऐसा व्यवस्था बनाया गया था और उसी व्यवस्था में उसी लोगों को फंसाया जा रहा है। तो काहे आप लोग इन शिक्षा को मजबूती से प्रयास देते हैं कि पढ़िए लिखिए? छोड़िए, पढ़ाई लिखाई बंद करवाइए, यूनिवर्सिटीज़ को बंद करवाइए। कुछ न कुछ लोग रोज़गार करके खाइए लेगा ना। जानवर सबका जीवन चला जाता है तो आदमियों सबका चल जाता है। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं? अपना राय विचार ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।